तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा जा रहा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। देखिए, जब भी हम लोग क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो हम लोगों के पास बनाने के लिए दो मेथड आया है, एक ग्राफिकली, एक आया है एल्जेब्रिकली। तो ग्राफिकली भी बनाते हैं तो उसमें भी 3 कंडीशन आया है और एल्जेब्रिकली भी बनाते हैं तो उसमें भी 3 कंडीशन आया है। मतलब कि मेथड है बनाने का 2 और दोनों मेथड का है 3-3 मेथड। ठीक है, मतलब दोनों मेथड में 3-3 पार्ट आता है। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड में भी 3 पार्ट आता है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 3 कंडीशन आया है। 3 कंडीशन मतलब कि एक आएगा यूनिक सोल्यूशन, आपको ये पता चलेगा ग्राफ देख करके कि ये ग्राफ यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, या फिर नो सोल्यूशन मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं दे रहा है, या फिर मेनी सोल्यूशन दे रहा है। ठीक है, तो ये बात आप सभी को पता है। ठीक है ना, तो आपको इस ग्राफ को सोल्व करके मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और रिप्रेजेंट करने के बाद आपको ग्राफ को देखते हुए ये बताना है कि ये ग्राफ कितना सोल्यूशन दे रहा है, यूनिक सोल्यूशन या नो सोल्यूशन या मेनी सोल्यूशन। बात समझ में आया? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को उठा लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को उठाने के बाद क्या करना है कि इसमें से x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। और इसमें से हम कभी भी मतलब ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि जब भी आप किसी भी इक्वेशन का मतलब कि कोऑर्डिनेट निकालिए तो सबसे पहले एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए x का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इस प्रकार से 5x इक्वल टू 8y माइनस 1, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये दोनों को इधर भेज दिए तो लिख सकते हैं ना। चलिए हाँ, लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो 8y माइनस 1 बाई 5, इस प्रकार से तो लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आया? चलिए, तो हम लोगों को इसमें ना क्या करना है कि इसको ध्यान में रखते हुए और y का वैल्यू पुट करना है। उससे पहले एक डब्बा बना लीजिए। डब्बा किस लिए? कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए। तो यहाँ पे x y लिखिए और एटलीस्ट हम लोगों को 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन का 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों का इक्वेशन था। ठीक है, इक्वेशन में से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं और x का वैल्यू फाइंड करने के बाद y के जगह पे पुट करना है। y के मतलब y जहाँ वेरिएबल है वहाँ पे आपको कोई भी नंबर पुट करना है और क्या करना है, उससे कोई नंबर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। नहीं बात समझ में आया? तो अभी आपको समझाते हैं। देखिए, क्या करना है कि y का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करके देखिए। y का वैल्यू क्या पुट करना है? 2 करके पुट देखिए। तो y का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो इसी इक्वेशन में x का जो वैल्यू आया है इसी में क्या देखेंगे कि x इक्वल टू लिख दीजिए। y के जगह पे क्या लिखना है? 2 लिखना है। ठीक है, माइनस 1/5। उसके बाद क्या करना है? इसको सोल्व करना है। x इक्वल टू 8 दूनी का 16 माइनस 1/5 मतलब कितना आया ये? 15/5। तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 5×3 = 15 मतलब कितना आएगा? x का वैल्यू कितना आया? इसलिए x का वैल्यू कितना आया? 3 आया। इतना बात समझ में आया? मतलब कि जब आप y का वैल्यू 2 रखते हैं कहाँ? इस इक्वेशन में कहने का मतलब x का वैल्यू में, या फिर यहाँ भी आप रखेंगे तो भी वही आएगा। लेकिन हम यहाँ से आपको बता रहे हैं क्योंकि हम x का वैल्यू इसलिए निकलवाए हैं ना कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पे अगर हम पुट करवाते तो बहुत दिक्कत हो जाता। तो चलिए, यहाँ पे हम आपको y का वैल्यू पुट किए कितना? 2। तो x का वैल्यू कितना दे दिया? 3 दे दिया। बात समझ में आया? तो यहाँ पे y का वैल्यू लिखिए 2, तो हम x का वैल्यू कितना निकाल कर लाए हैं? 3 लाए हैं। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब एक और निकालना है कोऑर्डिनेट। एक और कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार से y का वैल्यू कुछ रख के देखिए। तो y का वैल्यू क्या रख के देखें? 1 रख के देखते हैं अब। ठीक है, y का वैल्यू क्या रखते हैं? 1। ठीक है ना, अब इसमें 1 y के जगह पे 1 पुट करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। तो x इक्वल टू 8 × 1 माइनस 1/5, फिर x इक्वल टू 8 माइनस 1/5, तो कितना आया ये? 7/5। यही आया ना। जब आप इसको डिवाइड देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1.4। आप करके देख लीजिएगा, x इक्वल टू 1.4। मतलब कि जब हम y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, y के जगह 1 पुट करेंगे तो हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा? 1.4। ये बात समझ में आया? मतलब इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट निकल कर हम लोगों का तैयार हो गया है। बात समझ में आया? अब आना है इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 पे आइए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसको। 3x माइनस 24/5y प्लस
3/5 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। इक्वेशन नंबर क्या है, ये 2 है। तो इसमें से भी वही करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू जब निकाल लेते हैं ना, तो या फिर आप y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक वेरिएबल में सिर्फ पुट करने से हम लोगों को तुरंत वैल्यू मिल जाता है, मतलब ज़्यादा लेंदी हम लोगों को सोल्यूशन नहीं करना पड़ता। यहाँ पे बस पुट कीजिए और यहीं पे काम ख़त्म कर दीजिए सोल्यूशन करके। अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो इधर भेजिए उधर भेजिए, समझ रहे बात ना। इसीलिए हम लोग x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रैक्शन में दिख रहा है ना। तो फ्रैक्शन में दिख रहा है तो इसको ये प्रकार कीजिए कि इसको पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद 5 आया एलसीएम, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इस कितना है एलसीएम 5 आया। अब जो करना है वो कर, ये तो करना आता ही है आपको, सिंप्लीफाई तो कीजिए। तो ये 5/3 का 15, तो 15x - 24y + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना तो करना ही आता है आपको। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 5 कितना बन जाएगा 0। तो 15x - 24y + 3 इक्वल टू 0। ये समझ में आया आपको। हाँ चलिए अब क्या करना है कि आपको दिख रहा होगा इसमें 3 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो पहले 3 कॉमन ले लीजिए। तो इसमें क्या बचा 5x - 8y + 1 इक्वल टू 0। इतना आया समझ में। अब देखिए कि आपको ये 3 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, अगर इधर इसको भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/3 इक्वल टू 0। ये 3 इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा ना। तो यहाँ पे किस प्रकार से आपको दिखेगा, 0/3 के प्रकार में दिखेगा ना। तो कितना दे देगा आंसर, ये 0 देगा। बात समझ में आया। चलिए तो ये भी 0 हो गया, यानी कि क्या लिखाएगा 5x - 8y + 1 इक्वल टू 0। एक स्टेप को हम काट दिए हैं। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखिए कि ये इक्वेशन हम लोगों को बना, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में से भी x का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार से 5x हुआ - 8y हुआ + 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालना है तो x को इधर ही छोड़ दीजिए और जिसका जो काम नहीं है तो उधर भेज दीजिए। तो 8y - 1, ठीक है। तो फिर इसमें से x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 8y - 1/5। बात समझ में आया। मतलब x का वैल्यू क्या आया 8y - 5। अब आप देखिए कि हम ऊपर भी इक्वेशन नंबर 1 का भी जब हम x का वैल्यू निकाले थे तो 8y - 1/5 आया था, ठीक है। 8y - 1/5 यही आया था। और जब हम इक्वेशन नंबर 2 का भी सोल्व करके x का वैल्यू निकालें तो वही आया आंसर 8y - 1/5। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है। ये दोनों का इक्वेशन का कोऑर्डिनेट सेम होगा। मतलब अगर यहाँ भी हम 2 रखते हैं, देखिए देखने में तो दोनों सेम है ना, देखने में भी सेम है और सेम है भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोनों जब सेम ही है तो हम यहाँ भी y का अगर वैल्यू 2 रखते हैं तो x का वैल्यू 3 दे देगा, ठीक है। अगर आप सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू 1.4 दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, मतलब यही होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 का भी कोऑर्डिनेट यही होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ तो चलिए ग्राफ पेज को हम ले आए हैं और आपको दिखाते हैं कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि ग्राफ पे एक्सिस ड्रॉ करने से पहले आपको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y को देख लेना है। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x कितना है 3 है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y कितना है 2 है, ठीक है। निगेटिव इसमें नहीं है तो निगेटिव का तो काम ही नहीं है। जब निगेटिव नहीं है तो क्या करेंगे, बस पॉजिटिव वाले को बनाएंगे। तो हम तो यहाँ पेन से बनाएंगे, लेकिन आपको क्या बनाना है पेंसिल से। पेन से हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपको अगर पेंसिल से बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। इसको यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ किए, उसके बाद निगेटिव नहीं है तो निगेटिव को छोड़ देंगे, ठीक है। और एक लाइन इधर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा x एक्सिस। इतना बात समझ में आया। ये क्या हुआ हमारा x एक्सिस, ये क्या हुआ y एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन होता है मतलब 0 हुआ, ठीक है। अब देखिए अब हम कहना चाह रहे हैं ये कि x का वैल्यू देखना है, उसके बाद y का वैल्यू देखना है, ठीक है। पॉइंट लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को x का वैल्यू देखना होता है, उसके बाद जितना y बोलेगा उधर चल जाएंगे उतना। मतलब क्या
मतलब अभी समझाते हैं। x का वैल्यू 3 बोला है तो सबसे पहले तो लाइनिंग दे देते हैं, उस पर मार्किंग कर देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। ठीक इसी प्रकार से 1 हो गया। ठीक y का वैल्यू तो लास्ट 2 तक है, ठीक है, तो 2 तक चलते हैं, 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि देखना है कि x का वैल्यू कितना है, 3 है, y का वैल्यू कितना है, 2 है। तो x का वैल्यू कितना है, 3 है, y का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या लिख देना है कि x 3 है और y 2 है। ये बात समझ में आया? ठीक है, उसी प्रकार से x का वैल्यू 1.4 है तो 1.4 पे आइए। तो 1.4 आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ पे आप जब ग्राफ में देखेंगे ना ध्यान से तो आपको एकदम छोटा छोटा लाइनिंग पता चलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 दिखा, मतलब 4 लाइन आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, ये है आपका लाइन। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एकदम छोटा छोटा दिखाई देगा, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ये आपका 4 दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया। तो देखिए 1 के बाद 4 पॉइंट पे गए तो कितना हुआ, 1.4 हुआ। ये बात समझ में आया? इसी प्रकार से पॉइंट को गिनते हैं, 1 के बाद 4 पे गए तो 4 हुआ, 1.4। ठीक है, अब बोला है कि y 1 पे जाइए। ठीक है, तो इसी मतलब जहाँ पॉइंट दिए उसी के सामने 1 पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या लिख देना है, 1.4 x है और y क्या है, 1 है। और इस दोनों पॉइंट को क्या करना है कि अब स्केल से मिला लेना है। समझ में आया बात? तो स्केल से मिलाने के बाद ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 का। तो इक्वेशन नंबर क्या है, 1, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। और अभी अभी हम आपको बताए थे कि सेम यही कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम सोल्व करके लाए थे तो सेम इक्वेशन आ गया था, इक्वेशन नंबर 1 जैसा ही। ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं किसका, इक्वेशन नंबर 2 का, कि यही सेम किसका भी है, इस इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 3x माइनस 24 बाई 5y प्लस 3 बाई 5 इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का दोनों का लाइनिंग यही है हमारा। ठीक है, तो जब यही है तो यहाँ पे देखिए कि सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं हम लोग, कि जब लाइन ऐसे कट करता है तो जहाँ कट करता है जितना बार हम लोग उतना ही सॉल्यूशन गिनते हैं। तो एक बार कट गया तो 1 सॉल्यूशन गिनते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक लाइन पे एक ही लाइन और गुजर गया है, एक लाइन था ये, इसी पे एक और गुजर गया है। समझ में आया बात? तो जब एक ही लाइन है और एक पर और गुजर गया तो समझ रहे हैं आप, मतलब हर पार्ट पे आपको लाइन कटता हुआ दिख रहा है, मतलब इसका मेनी सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है। समझ में आया बात? ठीक है, इसका फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है, a1y a2 इक्वल टू b1y b2 इक्वल टू c1y c2। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड हुआ। थैंक यू।